नमस्कार दोस्तों, भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और बड़े बड़े नेता बड़े बड़े मंचों से इस बात को बड़े ही गर्वपूर्वक रखते भी हैं। लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि इसी अमृत काल में मूलभूत जो सुविधाएं हैं जैसे कि पानी, उसी के कारण छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला बुरहानपुर की, जहाँ डायरिया के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसके पीछे कारण है पीने के लिए गंदा पानी होना। जी हाँ, इसी के चलते जो बुरहानपुर का जो क्षेत्र है नागझरी, वहाँ पे 1.5 साल का जो बच्चा है कृष्णा, उसकी मृत्यु हो गई। शनिवार के दिन उसके पेट में दर्द हुआ। माता पिता जब उसको लेकर के अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टरों ने उसको दवाई दे करके डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद दोपहर 2 बजे उसको तेज़ी से दर्द हुआ। उसके बाद जैसे ही माता पिता उसे दोबारा अस्पताल लेकर पहुँचते हैं तो डॉक्टर बच्चे को मृत घोषित कर देता है। इसी के बाद जय स्तंभ क्षेत्र के मोहम्मद अमान की भी मृत्यु हो गई है। जय स्तंभ क्षेत्र के ही 55 साल के जो व्यक्ति है मोहम्मद अजहर, उनकी भी उल्टी दस्त के कारण मौत हो गई है। बीते कुछ दिनों में हर दिन बुरहानपुर में 40 डायरिया के केसेस आ रहे हैं। विपक्षी जो पार्टी है कांग्रेस, जब इन्होंने अस्पताल में हंगामा किया, उसके बाद जो निगम आयुक्त थे उनकी नींद खुली और उन्होंने बस्ती में जाके इसका निरीक्षण किया तो कारण पता चला कि जो पीने के लिए उन्हें पानी उपलब्ध हो रहा है वो गंदा पानी है, जिसके कारण डायरिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल उठना लाजमी है कि जब हम अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, उस अमृत काल में जहां बड़े बड़े विकास के दावे किए जा रहे हैं, वहां पर सिर्फ पीने का जो पानी है हम अपनी जनता को वही उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी इस और होनी चाहिए। फिलहाल वे चुनाव में व्यस्त है, इसीलिए जनाब उनसे सवाल पूछिए भी मत। इनके अलावा जो प्रदेश के बच्चों को अपने भांजे भांजिया समझते थे, वो भी अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। पहले वो प्रदेश के मुखिया थे, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, लेकिन अब क्योंकि उनके लिए एक संसदीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है, वहाँ के लोग महत्वपूर्ण हैं, वहाँ के लोगों के वोट महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए वो वहाँ जाएंगे। शायद बुरहानपुर में इन पीड़ितों के पास इन्हें आश्वासन या ढांढस बनाने नहीं आएंगे। अब ये जो पीड़ित है, ये गुहार किसके पास लगाए, ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि सत्ता में जो विराजमान है उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। दोस्तों, इन पीड़ितों के साथ शब्द अंगार खड़ा है और उनके मुद्दों को हमेशा उठाता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस मुद्दे पे अपनी राय रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।